नमस्कार दर्शक मित्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि ऐसी दुखद परिस्थितियों में आप सभी लोग अपने-अपने घरों में अपने-अपने परिवारों के साथ सुरक्षित होंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज के मेरे इस मौखिक प्रस्तुतिकरण का विषय है अंधविश्वास। जी हाँ, प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, अंधविश्वास। तो अभी हाल ही में मैं अपने एक मित्र के घर गया था, तो वहाँ पर मैंने क्या सुना कि उसकी माता जो है, वो अपने बेटे से कह रही थी कि हाथ में मिर्ची मत देना वरना हमारे बीच में झगड़ा होगा। तो ये सुनकर तो मैं अचंभित हो गया। आज से पहले मैंने ऐसी बातें तो कभी नहीं सुनी थी, मेरे लिए तो यह बिल्कुल नई बात थी। तो ऐसी और कई अचंभित कर देने वाली बातें हैं जिन पर हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग विश्वास करते थे, परंतु हमारे इस आज की युवा पीढ़ी के लिए ये सब अंधविश्वास कहलाता है। आज मैं इस वीडियो के द्वारा कुछ गिने-चुने अंधविश्वासों के बारे में आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इस विषय पर जानकारी हासिल करने के लिए मैंने एक गाँव के 30 लोगों को चुना और उनका साक्षात्कार किया तथा उनको एक प्रश्नावली दी, जिसमें उन्होंने अपने-अपने उत्तर को लिखे। तो उनका साक्षात्कार करने के बाद और प्रश्नावली के जो उत्तर थे, उनकी जाँच करने के बाद मैं इस नतीजे पर आया कि 70% लोगों का यह मानना था कि अंधविश्वास यानी समय की बर्बादी। 20% लोगों का यह मानना था कि ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब व्यर्थ, फिज़ूल की बातें हैं। और 10% लोगों का कहना था कि उन्हें इन सारी बातों में विश्वास है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अंधविश्वास के प्रकार के बारे में बतलाता हूँ। सर्वप्रथम, लोगों का यह मानना है कि यदि एक कुत्ता रोता है, तो ये किसी दुर्घटना के आगमन का संकेत है। तो इस पर विश्वास करने वाले लोग इतना अधिक मान्यता देते हैं कि यदि आसपास में भी कोई एक कुत्ता रोने लगता है, तो उनका मानना है कि किसी की मृत्यु होने वाली है और वो जाकर दान पुण्य इत्यादि करने लगते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो कई लोगों का मानना है कि हाथ में मिर्ची देने से उनके बीच में झगड़ा होता है। मैंने एक उदाहरण तो आपको पहले ही दे दिया, जो मेरी दोस्त की माताजी कहती थी। तो लोग इस बात को इस हद तक मानते हैं कि कभी किसी के हाथ में मिर्ची नहीं देते। ऐसे देखी देखा हम हिंदुओं को देखकर हमारे आदिवासी भाई भी इन सारी बातों को मानने लगे हैं। तो आजकल जब हम मार्केट जाते हैं सब्जी इत्यादि खरीदने, तो जो आदिवासी भाई वहाँ पर बैठकर सब्जी बेचते, मिर्ची इत्यादि बेचते हैं, वो थैले में भरकर मिर्ची को ज़मीन पर ही रख देते हैं, हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं देते। और यहाँ तक कि हमारे जो गोरे भाई हैं, वो भी इन सारी बातों को मानने लगे हैं। और यदि आप कहीं जा रहे हो, किसी शुभ काम से जा रहे हो और एक काली बिल्ली आपका रास्ता काट दे, तो हे भगवान! ये तो बहुत बड़ा ही अशुभ माना जाता है। लोगों का यह मानना है कि यदि आपका रास्ता एक काली बिल्ली काट देवे, तो अवश्य ही कुछ अपशगुन होने वाला है, कोई दुर्घटना होने वाली है। और कई परिस्थितियों में तो जब लोग किसी अच्छे काम के लिए, शुभ काम के लिए कहीं जा रहे होते हैं और सामने से एक काली बिल्ली रास्ता काट देवे, तो पूरा ही यात्रा को रद्द कर देते हैं, सारे कार्य पर पाबंदी लग जाती है। इसके अतिरिक्त घर पर यदि एक उल्लू रोता है या तो चिल्लाता है, तो ये एक बुरा संकेत माना जाता है। इस बात पर बल देने वाले लोगों का यह मानना है कि यदि घर के ऊपर एक उल्लू चिल्लाता है, तो घर में अवश्य ही किसी की मृत्यु होने वाली है। तो जब ऐसा होता है तो कई हद तक लोग क्या करते हैं, मंदिरों में जाकर हवन इत्यादि, दान पुण्य इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि करवाने लगते हैं। इसके साथ ही शाम को 6 बजने के बाद घर में झाड़ू नहीं लगाते, क्योंकि लोग कहते हैं कि यदि 6 बजने के बाद आप घर में झाड़ू लगाते हो, तो आपके घर में दरिद्रता छाती है। तो चाहे घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, लोग घर में झाड़ू नहीं लगाते 6 बजने के बाद। तो ये थी मेरे हिसाब से कुछ गिने-चुने अंधविश्वासों के स्वरूप। अब चलिए मैं आपको बतलाता हूँ कि अंधविश्वास के कारण कितनी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कि पैसों की बर्बादी। जैसे ही बिल्ली आपका रास्ता काट देवे या तो अन्य किसी माननीय बात से आपको ऐसा लगे कि कुछ अपशगुन होने वाला है, तो लोग क्या करते हैं, दौड़कर ही तांत्रिकों के पास, पंडितों के पास जाते हैं और अपनी परेशानी को बताते हैं। तो पैसे कमाने के लिए तो कोई भी आगे बढ़ेगा। तो इस पर जो हमारे तांत्रिक गण हैं, विद्वान पंडित गण हैं, वो क्या कहते हैं, वो उनको बढ़ावा देने के लिए कहते हैं, हाँ हाँ, ज़रूर कुछ होने वाला है, आप जाइए, पूजा कीजिए, हवन इत्यादि कीजिए, दान पुण्य कीजिए। हमारे तांत्रिक गण कहते हैं, हाँ लाओ लाओ, काला मुर्गा लाइएगा, दारू इत्यादि लाइएगा। तो अरे भाई, ये दुर्घटना आपके साथ होने वाली है, यह बुरा शगुन आपके साथ हुआ है, इसमें उस बेचारे काले मुर्गे का क्या दोष, वो क्यों बलि का बकरा बने। ऐसा करके कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ पैसों की ही बर्बादी होती है। मेरे हिसाब से ऐसा करके धर्म के नाम पे लोगों को ठगा जाता है।
दूसरी ओर देखा जाए तो ऐसा लोगों का कहना है कि जीवन में इन सारी बातों से मानसिक परेशानी भी आती है और कुछ हद तक मैं भी इस बात से सहमत हूँ। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, यदि आप अपने घर में अकेले रहते हो, आपके घर में आपके साथ और कोई नहीं रहता और एक दिन आपके घर के ऊपर बैठकर एक उल्लू चिल्लाता है। विश्वास के अनुसार घर पे उल्लू चिल्लाने से घर में किसी की मृत्यु होने वाली है। घर में सिर्फ आप अकेले रहते हो और कोई नहीं, घर पे उल्लू चिल्लाया, मृत्यु किसकी होने वाली है? यह सोच सोच कर इंसान जाके कोने में बैठा रहता है, सर पकड़ कर रोता रहता है, सोचता रहता है, मानसिक दबाव पड़ता है और वो मानसिक परेशानी से जूझा हुआ होता है। और कई परिस्थितियों में तो क्या होता है कि लोग अपने मानसिक संतुलन को ही खो देते हैं। समय की बर्बादी, जी हाँ, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या है। जैसे ही आपको अनुमान लगे कि अंधविश्वास के द्वारा कुछ उल्टा होने वाला है, तो लोग क्या करते हैं? सारा काम-काज इत्यादि छोड़कर भागने लगते हैं कि कैसे इस समस्या का समाधान किया जाए। तो इस पर बल देकर और समस्या से बचने के लिए जो समय गँवाया जाता है, उसका प्रयोग करके लोग अपने जीवन में कई अच्छे काम भी कर सकते हैं, जिनसे उनका कल्याण हो सके। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ अंधविश्वासों के विषय में तथा उनसे जुड़े हुए कुछ परेशानियों के विषय में आपको आज जानकारी दी। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, ये सारी परेशानियाँ उन्हीं लोगों को होती है, जो इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। कहते हैं कि यदि विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वास तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, यदि विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं। तो आप देख सकते हो कि हमारे बुज़ुर्ग जो इन सारी बातों पर मान्यता देते थे, वही लोग थे जो इन सारी परेशानियों को भी झेलते थे। और हमारी युवा पीढ़ी जो इन सब बातों से अनभिज्ञ है और अंधविश्वास और इसे झूठ मानती है, वो इनके लिए तो ये सारी बातें मान्यता ही नहीं रखती। और मेरे हिसाब से दोस्तों, यदि लोगों को आगे बढ़ना है, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना चाहिए। जी हाँ, तो क्योंकि ऐसे तो दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती है, हमेशा एक-दूसरे को ऐसी बातों पर विश्वास दिलाकर उन्हें पीछे खींचने से तो अच्छा है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक मौका दिया जाए। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप अंधविश्वास जैसे झूठ को मान्यता ना देते हुए सिर्फ़ सच्चाई पर ही विश्वास करें, सच्चाई को ही बल दें। दोस्तों, गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश और अपयश, ये 6 चीज़ें भगवान के हाथों में हैं। तो जब ये सारी चीज़ें भगवान के हाथों में हैं, तो आप इन सारी बातों पर, इन अंधविश्वास की बातों पर विश्वास देकर, बल देकर अपना समय व्यर्थ में क्यों नष्ट करते हो? ये समय जो आप नष्ट करते हो दोस्तों, मैं आपको बतला दूँ, ये समय वापस कभी नहीं आने वाला है। इसे आप लोगों को सही ढंग से प्रयोग करना चाहिए ताकि आपके भविष्य का भी कल्याण हो। तो अब अगर आपका घर मैला है और लोग क्या करते हैं, नौकरी के बाद अक्सर शाम को 6 बजने के बाद ही घर पर आते हैं ना, तो सोचते हैं कि रास्ते में सोचते आते हैं कि आज मैं घर पर जाकर विश्राम कर लूँगा। तो आप जैसे ही घर पर आए, घर का दरवाज़ा खोला, अंदर घुसे तो राम, राम, राम! कितना सारा मैला पड़ा हुआ है। तो क्या ऐसे में जो आप सोच कर आए थे कि आप घर पर जाकर विश्राम करोगे, क्या वो हो सकता है? क्या आप घर पर अच्छी तरह से विश्राम कर सकते हो? नहीं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। मैं तो बिल्कुल नहीं देख सकता, मुझे तो साफ-सुथरी जगह पर ही रहना पसंद है। तो अपने घर को तथा वातावरण को साफ-सुथरा रखिए। इससे क्या होगा दोस्तों, पहले तो बीमारियाँ नहीं फैलेगी और सबका मन भी लगा रहेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो से आज अवश्य ही आपको कुछ सीख मिली होगी और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और यदि आपको मेरे वीडियो से कुछ जानकारी हासिल होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी और कई जानकारी वाली वीडियोज़ को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको मेरा विचार कैसा लगा। तो तब तक के लिए अपने घर पर ही रहे, अपने परिवार वालों के साथ रहे, सबके साथ सुरक्षित रहे, एक-दूसरे की सहायता करें तथा सरकार द्वारा नियमित कोविड-19 से बचने के लिए नियमों का पालन भी करते रहे। धन्यवाद।